प्राचीन काल में सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या नगरी अपनी समृद्धि, न्यायप्रियता और सांस्कृतिक वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। यह नगर सूर्य वंश के महान सम्राट इक्ष्वाकु द्वारा बसाई गई थी। समय बीता और अनेक योग्य राजाओं के बाद इस वंश के एक अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ एक कुशल शासक थे। वे युद्ध में अपराजय रथी माने जाते थे और तीनों लोकों में उनके शौर्य और नीति की प्रशंसा होती थी। परंतु उनकी एक चिंता थी, उनके कोई संतान नहीं थी। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों रानियां गुणों में श्रेष्ठ थीं, परंतु संतान विहीनता का दुख उनके जीवन में एक रिक्तता भर देता था। अयोध्या की प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी, किंतु वे भी यह देखकर चिंतित रहते थे कि इतने गुणी राजा के बाद सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ का आयोजन राज्य के श्रेष्ठ ऋषि, ब्राह्मण, मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ से परामर्श कर दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का निर्णय लिया। इस यज्ञ के संचालन के लिए अति प्रसिद्ध और तपस्वी ऋषि श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया गया। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ की विधियां पूरी निष्ठा और वैदिक विधि से संपन्न की। यज्ञ के पश्चात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ को एक दिव्य पात्र प्रदान किया जिसमें अमृत समान खीर थी। अग्निदेव ने कहा, राजन, ये खीर तीनों रानियों को दें, इससे उत्तम संतान उत्पन्न होगी। महाराज दशरथ ने खीर का आधा भाग कौशल्या को, चौथाई भाग कैकेयी को और शेष चौथाई का आधा भाग सुमित्रा को और फिर बचा हुआ भाग पुनः सुमित्रा को प्रदान किया। समय के साथ तीनों रानियां गर्भवती हुईं और अयोध्या महल में हर्ष की लहर दौड़ गई। 9 मास बाद एक शुभ दिन चैत्र शुक्ल नवमी को कौशल्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जब बालक का जन्म हुआ तब सारा ब्रह्मांड आनंदित हो उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह बालक थे श्री राम। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। चारों राजपुत्रों के जन्म पर अयोध्या में अनेक दिन तक उत्सव मनाया गया। नगरवासियों ने दीप जलाए, गीत गाए और महल में आनंद की लहर बहने लगी। चारों राजपुत्रों का बाल्यकाल। राम बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र, मर्यादित और ज्ञान में अग्रणी थे। वे वेद शास्त्रों के अध्ययन में रुचि रखते थे। लक्ष्मण बचपन से ही राम के प्रति अत्यंत अनुरक्त थे। वे राम के बिना अन्न और जल ग्रहण तक नहीं करते थे। भरत सरल स्वभाव के थे और शत्रुघ्न भरत के परम सखा बने। चारों भाइयों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया, जहां उन्होंने वेद, धनुर्विद्या, नीति और राज्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। राम ने अल्पकाल में ही गुरुजनों को अपने विवेक, संयम और साहस से प्रभावित कर दिया। विश्वामित्र का आगमन एक दिन जब राम किशोरावस्था में थे, तभी अयोध्या में आर्षि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने दशरथ से एक अनोखा आग्रह किया, राजन, मैं सिद्धियों की प्राप्ति हेतु यज्ञ करना चाहता हूं, परंतु राक्षस मेरे यज्ञ को बार बार विध्वंस कर देते हैं। आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेजें ताकि वे मेरी रक्षा कर सकें। महाराज दशरथ पहले तो संकोच में पड़ गए। राम अभी बालक हैं, वे राक्षसों से कैसे लड़ पाएंगे? परंतु विश्वामित्र ने राम के दिव्य स्वरूप और उनकी सामर्थ्य को पहचानते हुए कहा, राम कोई सामान्य बालक नहीं है, वे इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जन्मे हैं। गुरु वशिष्ठ के परामर्श से दशरथ ने राम को भेजने का निर्णय लिया और लक्ष्मण भी राम के साथ जाने को तैयार हो गए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आश्रम की ओर निकल पड़े और यहीं से उनके अद्भुत जीवन यात्रा की शुरुआत होती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे ताड़का वध, राम एवं लक्ष्मण को दिव्यास्त्र मिलना और सिद्धाश्रम में यज्ञ रक्षा।